Hello students, today's our topic is insurance. Okay, now see here, modern life is full of risk and uncertainties. अभी आपको तो पता है कि लाइफ में तो रिस्क है 100% इन्वॉल्व होती है. आज है, कल है और हमेशा रहती है. ओके, नाउ सी हियर, risk and uncertainties are more into the field of business, and therefore it is rightly said risk another name is business. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज आर मोर इनटू द फील्ड ऑफ बिजनेस. मीन्स बिजनेस रहने के बाद वहाँ पे रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज ये 100% रहेगी. इसलिए यहाँ पे क्या बोला है, रिस्क अनदर नेम इज बिजनेस. अभी यहाँ पे आप एक फॉर्मूला भी बना सकते हो कि बिजनेस इज इक्वल टू रिस्क. ओके, इसलिए यहाँ पे बोला है रिस्क अनदर नेम इज बिजनेस. नाउ सी हियर, इंश्योरेंस इज एन अरेंजमेंट टू कवर द रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज. अभी इंश्योरेंस किस लिए होता है, ठीक है, यहाँ पे दिया है, सी आई रिपीट, इंश्योरेंस इज एन अरेंजमेंट टू कवर द रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज. जो भी रिस्क और अनसर्टेनिटीज है उसको कवर करने के लिए क्या होता है, इंश्योरेंस होता है. सी, इंश्योरेंस मीन्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क ऑफ लॉस. यहाँ पे क्या बोला है, इंश्योरेंस मीन्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क ऑफ लॉस. जो भी आपका लॉस हो सकता है, ठीक है, वो उसके अगेंस्ट में ये कवर कर सकते हैं आप इंश्योरेंस थ्रू. ठीक है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस इज दैट इंश्योरेंस कैन नॉट एलिमिनेट द रिस्क बट इट कैन ओनली कंपनसेट द रिस्क. यहाँ पे क्लियरली बोला है क्या, दिस इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस. विच वन, सी हियर, इंश्योरेंस कैन नॉट एलिमिनेट द रिस्क. जो भी रिस्क है वो एलिमिनेट कर सकता है क्या इंश्योरेंस, नो. बट क्या बोला है, बट इट कैन ओनली कंपनसेट द रिस्क. इंश्योरेंस क्या कर सकता है, सिर्फ कंपनसेट कर सकता है जो भी रिस्क होगी उसके अगेंस्ट में. ओके, दिस इज द स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ इंश्योरेंस. अभी आपको तो पता है कि आप फॉर एग्जांपल रास्ते से जा रहे हैं या ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है. अभी एक्सीडेंट तो आपको तो पता है, ठीक है, कभी भी किसके साथ हो सकता है. ओके, सी हियर, सम बेसिक टर्म्स इन इंश्योरेंस आर एज फॉलोज. अभी इंश्योरेंस में कौन कौन से बेसिक टर्म्स होते हैं वो यहाँ पे दिए है. सी वन बाय वन. नंबर वन, इंश्योर्ड और अश्योर्ड. इंश्योर्ड और assured. See here, the person who is protected against certain losses. क्या बोला है, the person who is protected, जो कि प्रोटेक्टेड जो पर्सन है अगेंस्ट सर्टन लॉसेस, दैट्स कॉल्ड इंश्योर्ड. मीन्स जिसने इंश्योरेंस निकाला है, जो पॉलिसी होल्डर है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम, इंश्योर्ड. अदरवाइज यू कैन से अश्योर्ड, जिसने इंश्योरेंस निकाला है. ठीक है, द पर्सन टू हुम कंपनसेशन इज टू पे इन केस ऑफ लॉस इज कॉल्ड द इंश्योर्ड. क्या बोला यहाँ पे, द पर्सन टू हुम कंपनसेशन इज टू पेड. ठीक है, वो पर्सन को हम कंपनसेशन पेड करने वाला है इन केस ऑफ लॉस इज कॉल्ड एज इंश्योर्ड. एंड हियर ही इज द पॉलिसी होल्डर. जो पॉलिसी होल्डर है उसे भी हम क्या बोलेंगे, इंश्योर्ड, अदरवाइज अश्योर्ड. सी हियर, नेक्स्ट टर्म, इंश्योरर और assurer. इंश्योरर और assurer. See here, the company which issues insurance policy is called as insurer. क्या बोला है, the company which issues insurance policy, जो कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी इशू करेगी, देगी, उसे क्या बोलेंगे हम, इंश्योरर. मीन्स जो पॉलिसी देने वाला है उसे क्या बोलेंगे, इंश्योरर और assurer. ठीक है, इंश्योरर एग्रीज टू गिव कंपनसेशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टन इवेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेगुलर प्रीमियम. क्या बोले यहाँ पे, इंश्योरेंस एग्रीज टू गिव कंपनसेशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टन इवेंट. जो भी इवेंट होगा, एक्सीडेंट होगा, ओके, लाइक दिस, अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेगुलर प्रीमियम. लेकिन इंश्योरेंस जो उनको कंपनसेशन देने वाले, तो ऐसे देने वाले क्या, नहीं, उनको कुछ प्रीमियम पे करना पड़ेगा. ठीक है, सी थर्ड वन, प्रीमियम. सी, फिक्स अमाउंट टू बी पेड टू द इंश्योरर बाय इंश्योर्ड. क्या बोला है, फिक्स अमाउंट, जो भी फिक्स अमाउंट होगी, 100, 1000, 5000, लाइक दिस, फिक्स अमाउंट टू बी पेड टू द इंश्योरर. जो भी कंपनी है, इंश्योरेंस पॉलिसी देने वाली कंपनी है, उसे जो फिक्स अमाउंट पेड करेंगे, कौन करेगा, इंश्योर्ड, उसे क्या बोलेंगे हम, प्रीमियम. सी नंबर 4. अभी प्रीमियम में अब ये भी बोल सकते हो कि मंथली, अदरवाइज क्वार्टरली, अदरवाइज ईयरली, जो भी प्रीमियम होगा, डिपेंड ऑन द कंपनी, अदरवाइज डिपेंड ऑन द पॉलिसी. जो भी प्रीमियम होगा, यू हैव टू पे फिक्स अमाउंट. ओके, सी नंबर 4, पॉलिसी.
अभी पॉलिसी में क्या होता है, इन जनरल पॉलिसी में आप बोल सकते हो कि एक्सीडेंटल पॉलिसी है, अदरवाइज फायर पॉलिसी, जो भी होगी, मरीन पॉलिसी, वट एवर, डिपेंड ऑन द योर बिजनेस. सी पॉलिसी, द रिटर्न डॉक्यूमेंट इन विच द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज कॉल्ड एज पॉलिसी. क्या बोला है, द रिटर्न डॉक्यूमेंट है, ओके, इन विच द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज रिटर्न इज कॉल्ड एज पॉलिसी. ठीक है. द स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड इंश्योरर, इसे ये भी बोल सकते हैं आप, द स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योर्ड एंड इंश्योरर मीन्स स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा दोनों के बीच में, इंश्योर में जो पॉलिसी लेने वाला है और पॉलिसी देने वाला है, दोनों के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, दैट्स कॉल्ड एज पॉलिसी. इट कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, इट कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. अभी पॉलिसी में बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस. ठीक है, उसके अगेंस्ट में आपको क्या मिल सकता है, जो भी कंपनसेशन है वो आपको मिल सकता है. ठीक है. नेक्स्ट वन, number 5, claim. Number 5, claim. It is demand made by the insured on the insurer to compensate for loss on the happening of the event. वे क्लेम कब कर सकते हैं, सपोज आपने इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली है, आप प्रॉपरली जो भी उनका इंस्टॉलमेंट होगा, ठीक है, आप पे कर रहे हो, एट दैट टाइम आप क्लेम कर सकते हो. ठीक है. सी इट इज डिमांड मेड बाय द इंश्योर्ड. कौन डिमांड करेगा, इंश्योर्ड, ऑन द इंश्योरर टू कॉम्पनसेट फॉर लॉस, जो भी आपका लॉस हुआ है उसके अगेंस्ट में आप क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो. वैसे आप 1000 5000 आप इंस्टॉलमेंट पेड कर रहे हो, ठीक है, पॉलिसी जो भी आपने निकाली है उसके अगेंस्ट में, तो उसके बाद सपोज कुछ एक्सीडेंट होता है या वट एवर जो भी आपको लॉस होता है, तो उसके अगेंस्ट में आप क्लेम कर सकते हो कि हमारा इतना इतना लॉस हुआ है, आप कंपनसेशन देना है आपको. ठीक है. नंबर 6, प्रपोजल. Number 6, proposal. It is a written request by the insured to the insurance company to issue an insurance policy. क्या बोला है, proposal क्या है यहाँ पे, it is a written request है, by the insured, किसने दिया है, by the insured, किसे दिया है, to the insurance company को दिया है, written request for what, to issue an insurance policy, जो भी insurance policy to issue. Number 7, subject matter. See here, it refers to the subject or entity, that is life, property, cargo or ship, etc., which is insured against which the policy is taken. Subject matter means कौन सी आपने पॉलिसी निकाली है, किसके अगेंस्ट में निकाली है, वगैरह वगैरह. I repeat once again, it refers to the subject or entity, that is life, property, cargo और ship, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी इंश्योरेंस टाइप हो गए, ठीक है, उसमें विच इज इंश्योर्ड अगेंस्ट विच द पॉलिसी इज टेकन, आपने कौन सी पॉलिसी ली है. ठीक है. ये अभी जो भी अपने कितने 7 टर्म्स देखे वो आपको प्रॉपरली याद रखना है. ठीक है. अपना जो अभी नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, विच वन, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, और उसके पहले हम लेने वाले प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस. ठीक है. ये हम नेक्स्ट पीरियड में लेने वाले. तो उसके पहले अब एक बात याद रखना है कि कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सर हमें सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है, वट एवर जो भी. ठीक है. अभी सब्सक्राइब करने के बाद आपको फ़ायदा ही हो सकता है कि सपोज कोई भी टीचर ने वीडियो अपलोड किया है तो आपको ऑटोमेटिक एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि एक नया वीडियो आपको अवेलेबल है, आप देख सकते हो. ऐसा कंपलसरी नहीं है कि अब मंडे वीडियो डालना है, थर्सडे डालना है, फ्राइडे डालना है. तो हम टीचर ऐसे उसी दिन डालते कि नहीं, पहले अपलोड कर देते. तो उसका फ़ायदा ये आपको हो सकता है कि आप पहले अच्छे से वीडियो बार बार देख सकते हो.